हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स जो अभी न्यूज़ में आया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए आपको ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अब ये कंप्लीट कर देंगे इसमें और इसके बाद हम साइंस एंड टेक पे जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट हो गया पूछने में, हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो सोलर रूफटॉप पावर न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिससे कि इंस्टॉल किया इसके रूफटॉप सोलर प्लांट्स को इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स नेशन वाइड। ओके, सो अच्छा है, अगर लोग करेंगे तो उन्हें लाइट तो मुफ्त ही मिल जाएगी, राइट, फ्री होगा, सोलर पैनल से पैसे नहीं लगते, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस हाई होते हैं। की हाईलाइट्स फॉर स्कीम ऑफ स्कीम, ये याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है, मस्ट याद रखना। एम क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट्स तक हर मंथ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा फॉर रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर, आरटीएस इसको बोलेंगे। ओके, अप टू कितने तक मिलेगा? अगर 1 से 2 किलोवाट का है तो 30,000 से 60,000 तक का मिलेगा, 2 से 3 किलोवाट का है तो 60,000 से 78,000 तक का मिलेगा, और अगर 3 किलोवाट से ऊपर का है तो 78,000 का सब्सिडी सपोर्ट मिलेगा। हाउस होल्ड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं कोलैटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट्स ऑफ अराउंड 7%। ओके, 7% का फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ RTS, दैट मीन्स रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर। ओके, RTS मतलब रूफटॉप सोलर अप टू 3 किलोवाट। अदर फीचर्स क्या हैं यहाँ पे? मॉडल सोलर विलेज डेवलप किए जाएंगे, इंसेंटिव्स दिया जाएगा लोकल बॉडीज़ को, नेशनल पोर्टल एक होगा यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए, एंड कॉम्पोनेंट एक होगा फॉर पेमेंट सिक्योरिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी। इंपॉर्टेंट नहीं है बट रेस्को नाम याद रखो कहाँ से रिलेटेड है। ओके, रूफटॉप सोलर रूफटॉप सिस्टम की बात करें अगर हम, तो रूफटॉप सोलर पैनल्स जो होते हैं फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं, इंस्टॉल किए हैं किसी भी बिल्डिंग के छत पे, ओके, रूफ पे, जो कि कनेक्टेड होते हैं मेन पावर सप्लाई यूनिट से। देन इंडिया की करंट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इंस्टॉल्ड 11 गीगावाट है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, जिसमें से 2.7 गीगावाट जो है रेजिडेंशियल सेक्टर में है। गुजरात जो है यहाँ पे लीडर है RTS रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में 82%, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके, चैलेंजेस भी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिक्कत नहीं है, याद देखो मत, उन्हें इतना नहीं आता है, और अगर आते भी है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, अदर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज इन न्यूज़ कौन से रहे हैं? फर्स्ट यहाँ पे है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, देखते हैं आप। जो नीति आयोग है उसने रिलीज़ की है एक रिपोर्ट, नाम क्या है? LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल M&HCV। ओके, सो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक लिक्विड है, जो कि तब फॉर्म होता है जब नेचुरल गैस को कूल किया जाता है लिक्विड स्टेट में एट अबाउट -162 डिग्री सेल्सियस फॉर शिपिंग एंड स्टोरेज। चैलेंजेस क्या हैं? इनिशियल कॉस्ट हाई है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, और हेजिटेंसी है मार्केट में। ओके, बायोफ्यूल की बात करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिन्यूएबल्स 2023 रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 30% तक बढ़ रही है, लास्ट 5 ईयर में बढ़ी है इतनी। और ये कहाँ से डिमांड आ रही है? इमर्जिंग इकॉनमी से आ रही है, लाइक ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड इंडिया। बायोफ्यूल्स जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल्स हैं जो कि डिराइव होते हैं फ्रॉम बायोमास, मस्ट है, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, लाइक क्रॉप स्टबल, प्लांट वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देन ये बायोफ्यूल्स जो हैं ये या तो यूज़ किए जाते हैं डीजल पेट्रोल की जगह पे, या फिर उनके साथ ब्लेंड करके यूज़ किए जाते हैं। ओके, और इसमें एथनॉल भी आता है, कंप्रेस्ड बायोगैस भी आता है, एट्सेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या है? ये ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करते हैं, डिपेंडेंस कम करते हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। चैलेंजेस क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है फूड सिक्योरिटी एंड वाटर क्वालिटी पे, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है एथनॉल 100। ये जो एथनॉल 100 है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मस्ट है इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि 92 to 94% यहाँ पे एथनॉल का ब्लेंड होता है एंड 4 to 5% मोटर स्पिरिट होती है। ओके, बाकी याद रखो। सिग्निफिकेंस क्या है? लोअर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, हाई ऑक्टेन रेटिंग मेक इट सुटेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस इंजन्स यूजेस है, ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट, आप खुद से समझ सकते हो सब। ओके, ई फ्यूल की बात करें तो रोल जो है ई फ्यूल का इन डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, द रोल ऑफ ई फ्यूल्स इन डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, एक रिपोर्ट का नेम है जो कि रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ओके, ई फ्यूल जो होते हैं लाइक ई मीथेन, ई केरोसिन, ई मेथनॉल, ये सारे वो फ्यूल्स होते हैं
गैस या फिर लिक्विड फॉर्म में जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं फ्रॉम रेन्यूएबल और डीकार्बनाइज इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन मस्ट है, याद रखो, हमेशा डेफिनेशन याद रखो छोटे छोटे टर्म्स की। ओके, ई फ्यूल्स जो होते हैं लो एमिशन फ्यूल्स होते हैं, आप समझ सकते हो, एंड इनकी लो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी होती है। लो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड कार्बन इनपुट्स जो होते हैं ऑब्टेन कहते हैं इन द वे दैट लीड्स टू लो लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पॉसिबल बेनिफिट्स आप खुद से समझ सकते हो। सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल है तो कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट जरूर होगा यहाँ पे। ओके, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन एडवांस सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल। ये सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या है, ये जनरेट करते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड सो ऑन इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैन बी यूज टू फ्यूल अंडरग्राउंड सेंसर्स यूज्ड इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसीलिए तो नाम रखा है सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। न्यूज़ में क्या होता देखते हैं। देखो, एज अ न्यूज़ ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया स्कीम की प्रमोट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। ओके, की हाईलाइट्स क्या हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है। ओके, देन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है कि सभी जो इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो मीट करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऑटो स्कीम का। 10 और 5 ईयर्स का है। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता इसलिए मैंने ये अच्छे से कवर नहीं किया है, आपको लगता है तो कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2024। ये न्यूज़ में क्या होता देखते हैं। अगेन ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट न्यूज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। देखो ई व्हीकल्स के बारे में, बट ये डायरेक्टली पूछना बहुत बहुत लेस चांसेस हैं, और अगर पूछते हैं तो वो टफ पूछेंगे तो आप बता नहीं पाओगे। तो आपको वो अपनी एक इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, गलत होने के भी चांसेस होंगे, सही होने के भी होंगे, बट आप ऐसी स्किल डेवलप करो कि सही ज़्यादा हो ना कि गलत। तो आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में तो आपको बेनिफिट होता है। ओके, सो न्यूज़ क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है उसने लॉन्च किया है EMPS को। ओके, कब लॉन्च करेंगे, जब ये जो फेम 2 स्कीम है इसका एंड हो जाएगा टेन्योर। फेम 2 का मतलब क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है। एम क्या है, फास्टर एडॉप्शन किसका, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का एंड 3 व्हीलर का, जिससे कि इम्पेटस प्रोवाइड कर सकें ग्रीन मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री को। ओके, टेन्योर सिर्फ 4 मंथ्स का है तो आप समझ सकते हो, इतने छोटे टेन्योर के लिए आया है तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, देन आगे मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, लगा ही नहीं इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे यूरिया गोल्ड। न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ यूरिया गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे यूरिया गोल्ड पे चलते हैं। एक सल्फर कोटेड यूरिया होता है, नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है और जनरली प्रिपेयर किया जाता है बाई कोटिंग प्री हीटेड यूरिया ग्रेन्यूल्स विद मोल्टन सल्फर। बेनिफिट क्या है, सल्फर कोटिंग की वजह से ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होगा, यूरिया एक्शन प्रोलॉन्ग होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स को और इससे सॉइल हेल्थ इंक्रीज होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताया उसकी स्टडी में कि जो सल्फर कोटेड यूरिया है ये रिड्यूस करता है यूरिया कंजम्पशन को बाई 25%, वेरी गुड। देन ये सपोर्ट करेगा अदर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स जो आते हैं। ये कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जो रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को फ्रॉम न्यूट्रिएंट लॉस बाय रिटार्डिंग और इवन कंट्रोल कर लेते हैं रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, जो कि नहीं होने चाहिए तो वो रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। ओके, कंट्रोल करते हैं। EFs इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को जैसे कि बायो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एक्सेट्रा। इनिशिएटिव्स के हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स के लिए। PM प्रणाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो, नाम ही याद रखो, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। देन डेवलपमेंट ऑफ नैनो यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं फर्टिलाइजर्स को। एंड गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन जो है ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स को प्रिपेयर करने में। देन यहाँ पे बेनिफिट्स दिए हुए हैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स के, आप समझ सकते हो क्या होंगे। एमिशंस डिक्रीज करेंगे या फिर नहीं होंगे एमिशंस, इंप्रूव करेंगे वाटर रिटेंशन या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, एडजस्ट करेंगे सॉइल के pH को, इंक्रीज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज पृथ्वी विज्ञान और पृथ्वी। ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी स्कीम को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कौन सी साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मस्ट याद रखो। की हाइलाइट्स क्या है, टेन्योर 5 ईयर्स का है,
पर्पज़ क्या है, ये हॉलिस्टिकली एड्रेस करता है जो भी एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू अर्थ सिस्टम साइंस। अर्थ सिस्टम साइंस किसे बोलते हैं, ये डील करता है उन 5 कंपोनेंट से, उन सभी 5 कंपोनेंट से अर्थ सिस्टम के एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस जो होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, बायोस्फेयर, मस्ट है, पता होना चाहिए। देन कंपोनेंट जो है इसके ये एनकम्पास करते हैं 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स को अक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। है क्या, नेम पढ़ लो अच्छे से और इनके बारे में जान लो। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च यहाँ पे है, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, ये फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि R&D के लिए ऑफ डायनेमिक मॉडल्स एंड प्रोवाइड करता है फोरकास्ट सर्विसेज। देन ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट, ये फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर ओशियानिक एप्लीकेशंस जो भी हैं एंड सर्विसेज जो भी हैं, फोरकास्ट हो या फिर एडवाइजरीज हो एंड R&D एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं इन द मरीन एंड कोस्टल इन्वायरमेंट, इसीलिए ओशियन सर्विसेज लिखा हुआ है। ओके, देन पेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, ये कंप्राइज करता है एंटार्क्टिक प्रोग्राम को, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम एंड क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम, तो सभी को इनकम्पास कर रहा है, ये याद रखो। ओके, देन सीज्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज, सेज जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनकम्पास करता है 6 एक्टिविटीज़ को जो कि इंक्लूड करते हैं सीज्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग, माइक्रोजोनेशन, सेटिंग अप अ फैसिलिटी फॉर जियोक्रोनोलॉजी। देन रीच आउट है, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ये इनकॉर्पोरेट करता है R&D को इन अर्थ सिस्टम साइंसेस, डेवलप करता है स्किल्ड मैन पावर अर्थ सिस्टम साइंसेस में एट्सेट्रा। देन अदर रिलेटेड न्यूज़ पे चलते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे अल्जीर्स डेक्लेरेशन। ओके, 7th जो गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम है उसने समिट थी, उसमें कॉन्क्लूड किया गया विद द एडॉप्शन ऑफ अल्जीर्स डेक्लेरेशन। ये डेक्लेरेशन का एम जानना जरूरी है। ये एम करता है टू प्रमोट नेचुरल गैस को एज एन अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी सोर्स एंड हार्नेस करता है सस्टेनेबल नेचुरल गैस टेक्नोलॉजीज़ को। GECF की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का दोहा कतर में है। GECF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्ट करता है वर्ल्ड्स लीडिंग गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इंडिया इसका ना तो मेंबर है ना ही ऑब्जर्वर है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर भी ध्यान रखो अल्जीर्स डिक्लेरेशन क्या है, नेचुरल गैस से रिलेटेड है। ओके, देन फार्म प्रोग्राम दैट इज फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, नाम सही समझ में आ जाना चाहिए क्या है। ओके, GEF जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, उसने फंड किया है फार्म प्रोग्राम को जो कि लॉन्च किया गया। ओके, सो ये इसका एम क्या है, प्रिवेंट करता है यूज़ ऑफ हार्मफुल इनपुट्स इन फूड प्रोडक्शन एंड इनकरेज करता है अडॉप्शन किसका, लो एंड नॉन केमिकल ऑल्टरनेटिव्स का। 5 years का टेन्योर है इसका। ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के रेगुलेशन को टू फेज आउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। देन स्ट्रेंथन करता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को। देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में ये याद रखो कि इसे लीड कौन कर रहा है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एनर्जी चार्टर ट्रीटी। ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो UK है, यूनाइटेड किंगडम, उसने लीव किया है आउटडेटेड फॉसिल फ्यूल फ्रेंडली ट्रीटी को, दैट इज़ एनर्जी चार्टर ट्रीटी जिसे बोलते हैं। सिर्फ पता होना चाहिए है क्या ये, उससे ज़्यादा इससे कुछ लेना देना आपको नहीं होना चाहिए। ये डिज़ाइन की गई थी टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी, कैसे, थ्रू द ऑपरेशन ऑफ मोर एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी, मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट्स होंगी और ये रेस्पेक्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉवरेनिटी ओवर एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, इंडिया इसका पार्टी नहीं है। देन ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि डेनमार्क ने अनाउंस किया है, इंडिया ने नहीं। ओके, डेनमार्क ने अनाउंस किया ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। ये पार्ट है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप GSP का, जो कि साइन हुआ था 2020 में बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ को इंडिया में बाय इंकरेजिंग कोलैबोरेशन among businesses, government entities, research institutions from both countries. Then यहाँ पे अदर सिमिलर पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हैं, वो सबसे मेन यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जो कि फोर्स किया गया बाई ब्राज़ील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देन US इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, MOU ऑन ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है एंड क्वेट्स क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप फॉर क्लीन एनर्जी है। याद रखने की जरूरत नहीं, पढ़ के दिखा रही है आपको, बस उतना बहुत है। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स इन इंडिया। सो ये जल्दी ही लॉन्च किया गया था और ये जॉइंट इनिशिएटिव नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का। याद नहीं रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, एम क्या है, ये डेवलप करता है एक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी जिससे कि एडवांस किया जाएगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स को, जो कि नाम में ही दिया हुआ है। ओके, अमंग गवर्नमेंट,
प्राइवेट सेक्टर्स एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसे पूछे नहीं जाते, खासकर एक्रोनिम वाले पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखो। ओके, देन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कर्नाटका टॉप परफॉर्मर है, याद रखो। ओके, देन यहाँ पे देखें तो ये रिलीज़ की गई इंडेक्स 2023 में। ये डेवलप किया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन कोलैबोरेशन विद AEEE अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, जिससे कि ये ट्रैक करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स को इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सभी जगह पे असेस करते हैं 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। देन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट की तरह कैटेगराइज किया जाता है। की आउटकम्स क्या है यहाँ पे? टॉप परफॉर्मर कर्नाटका है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, और कर्नाटका एकमात्र स्टेट है विद एक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसी। 15 स्टेट्स ने इम्प्रूव किए उनके स्कोर्स को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। यहाँ पे क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने प्रायोरिटाइज किया है क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस को सोलर पावर एक्सपेंशन के लिए। ये 5th थीम है जो अडॉप्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा अंडर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP। और कौन से 4 हैं अभी देख लेते हैं। एरियाज ऑफ एक्शन विच अमंग अदर्स इंक्लूड ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज है, क्लीन एंड ग्रीन स्कूल है, क्लीन एंड ग्रीन आंगनबाड़ी है, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ केमिकल्स है, स्ट्रेंथनिंग लोकल कम्युनिटीज एंड एनहांस लार्जर पार्टिसिपेशन है। देन एम क्या है इस क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस का? लेवरेज करता है सर्कुलर इकोनॉमी को इन रूरल इकोसिस्टम, क्रिएट करता है सस्टेनेबल विलेजेस, एंड इससे क्या करेगा? अचीव करेगा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 7 एंड SDG 13 के अंडर। SDG 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड SDG 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। देन ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, इन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है, ध्यान रखने की नीड नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस SSLNG यूनिट। यहाँ पे बात करें तो गेल जो है उसने गेल लिमिटेड ने सेटअप किया इंडिया का फर्स्ट SSLNG स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट विजयपुर मध्य प्रदेश में। ओके, SSLNG जनरली रेफर करते हैं टू सप्लाइंग गैस उसके लिक्विड या फिर सुपर चिल्ड फॉर्म में टू LNG टू इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कंज्यूमर्स। कैसे? थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रक्स एंड स्मॉल वेसल्स इन रीजन्स नॉट हैविंग पाइपलाइन कनेक्टिविटी। याद रखने की नीड इतनी ज़्यादा नहीं है ये सब। ओके, ट्रेडिशनली LNG को रीगैसिफाई किया जाता था एंड सप्लाई किया जाता था थ्रू पाइपलाइंस। ओके, मेजर यूजेस वगैरह ध्यान मत रखो। हरित नौका इनिशिएटिव ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वे वेसल एज पार्ट ऑफ हरित नौका इनिशिएटिव। कोचीन शिपयार्ड ने ये वेसल बनाया है। हरित नौका इनिशिएटिव का एम क्या है? ट्रांसफॉर्म करना मैरीटाइम लैंडस्केप को। कैसे? बाय अडॉप्टिंग ग्रीन वेसल्स एंड एस्टैब्लिश ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ग्रीन इकोसिस्टम। ये एम करता है एम्ब्रेस करने पे लो या फिर जीरो एमिशन सोर्सेज ऑफ फ्यूल एंड अटेन करना चाहता है 100% ग्रीन वेसल्स इन इंडियन वाटर्स बाय 2047। काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और यहाँ पे फर्स्ट होगा हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 ईयर हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के एंड सर्विस देते हुए इंडिया को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सब कुछ लगभग हाईलाइटेड है यहाँ पे। ओके, सो आप समझ सकते हो। इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, और ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस था कंट्री का। ओके, है अभी भी है। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ में आना चाहिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड इसके पास 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स भी हैं। अचीवमेंट्स में बात करें वेदर फोरकास्टिंग में, तो डोपलर वेदर रडार से यूज़ करता है, और प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, क्वालिटी जो है उनकी इंप्रूव हुई है। देन रिसीव किया था इसने अप्रिशिएशन यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि अर्ली वार्निंग सर्विसेज जो प्रोवाइड की थी IMD ने ड्यूरिंग सुपर साइक्लोन एम्फन इन 2020 एंड साइक्लोन मोचा इन 2023। साइक्लोन मोचा वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखो कौन सी कंट्री ने दिया था इसका नाम। ओके, रीसेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च बाय IMD। सो फर्स्ट है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। ये प्रिमाइज्ड है ऑन द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज जो कि लॉन्च किया गया था, WMO ने लॉन्च किया था। NFCS जो है ये एम करता है एक प्लेटफॉर्म सेटअप करने पे जो कि प्रोवाइड करेगा क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज जो कि हेल्पफुल होगा एग्रीकल्चर, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड वाटर सेक्टर्स के लिए। देन इंडिजिनसली डेवलप्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये एक वेब GIS बेस्ड इंटीग्रेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसे हम वेबएस भी बोलते हैं, वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम। टारगेट एरियाज इसके क्या है? ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वेरियस सेक्टर्स के लिए, जैसे कि
अप हीट मतलब अर्बन, पावर, हाइड्रोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म नॉट एट्सेट्रा, इतना ही है इनिशिएटिव फॉर द कॉज ऑफ वेलफेयर। अदर इनिशिएटिव्स में आता है फर्स्ट पंचायत मौसम सेवा पोर्टल जो कि हेल्प करता है फार्मर्स को इन प्लानिंग देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड आईएमडी का एक मोबाइल ऐप भी है, ओके, जिसे मौसम बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ओके, आईआईटी दिल्ली ने क्रिएट किया है फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप, ओके। सो ये डिवाइड करता है टेरेन जोन्स को, देखेंगे अभी अच्छे से, इनकॉर्पोरेट करता है 16 लैंडस्लाइड कंडीशनिंग फैक्टर्स को। आप समझ सकते हो क्या फैक्टर्स होंगे, हाइट, स्लोप, सॉइल कॉम्पोजिशन, रोड डिस्टेंस, रिवर प्रॉक्सिमिटी, वेजिटेशन कवर, प्रेसिपिटेशन एट्सेट्रा, ओके। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है 100 मीटर्स का रहता है विद 95% एक्यूरेसी, डिवाइड करता है इंडिया को इंटू 5 वल्नरेबिलिटी क्लासेस, ओके। अभी हम देखेंगे यहाँ पे की फाइंडिंग्स हैं। 13.17% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो वहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकते हैं, ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स है। 4.7% जो एरिया है वो वेरी हाई ससेप्टेबल है, ओके। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ी कम इससे बताए थे कि इससे कम है थोड़ा, बट इन्होंने ज़्यादा शायद एक्यूरेट दिया, ओके। सिक्किम के पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया है जो कि ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हाईएस्ट एब्सोल्यूट एरिया है जो कि ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड है। केरला अमंग नॉन हिमालयन स्टेट ऐसा स्टेट है जो कि हाईएस्ट ससेप्टेबल एरिया है लैंडस्लाइड्स के लिए, ओके। देन यहाँ पे 5 जोन्स कौन से हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो, देख सकते हो आप। और ये देखो ग्रीन है या फिर क्या है ये मत ध्यान रखो, ओके। आप ये ध्यान रखो कहाँ पे है इंडिया की, ये वेस्टर्न हिमालयाज पार्ट में है, ईस्टर्न हिमालयाज पार्ट में है, एंड वेस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट्स में नहीं है, और अगर है तो बहुत लो है, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा नहीं आते। ये आपको मस्ट है पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी को फंसाना होगा ना तो ऐसे ही फंसाएगा कि ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है या फिर ईस्टर्न घाट्स में काफ़ी एरिया है, ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अदर रिलेटेड न्यूज़ में। फर्स्ट है यहाँ पे विंड्स, दैट इज़ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। सो यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इनिशिएट किया है विंड्स को, ओके, जिससे कि जनरेट किया गया लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा। विंड्स की बात करें तो ये एक सेटअप करेगा रोबस्ट मैकेनिज्म इंटीग्रेट करने के लिए वेदर डेटा पूल, जो कि पूल किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम से इन द कंट्री इनटू अ सिंगल नेशन लेवल विंड्स पोर्टल। 2 लाख ग्राउंड स्टेशन यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। देन ये इनेबल करेगा फार्मर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले इसके अबाउट प्लांटिंग, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं FMBAP, दैट इज़ फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम FMBAP का। ये 5 साल के लिए है, इनिशियली 11 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। सब कॉम्पोनेंट्स में देखें तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कवर करता है क्रिटिकल वर्क्स को रिलेटेड टू फ्लड कंट्रोल, एंटी इरोजन, ड्रेनेज डेवलपमेंट एंड एंटी सी इरोजन एक्सेट्रा। फंडिंग पैटर्न वही है जो आप समझते होंगे, 90 स्टूडेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम के लिए एंड हिली स्टेट्स के, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स के, एंड जो रेस्ट स्टेट हैं उनके लिए 60/40 का होता है, ओके। देन रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो कवर करता है फ्लड कंट्रोल एंड एंटी इरोजन वर्क कॉमन बॉर्डर रिवर्स पे, ऑन कॉमन बॉर्डर रिवर्स विद नेबरिंग कंट्रीज। हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फ्लड फोरकास्टिंग है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ऑफ जॉइंट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज ऑन कॉमन बॉर्डर रिवर्स। फंडिंग पैटर्न यहाँ पे 100% सेंट्रल असिस्टेंस है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं, ओके। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रिपल डिप ला नीना से। सो ये न्यूज़ में क्यों था? सो ज्योग्राफी में यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं और वो है ट्रिपल डिप ला नीना। न्यूज़ में क्या होता है क्योंकि एक रीसेंट स्टडी ने रिवील किया कि एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रिपल डिप ला नीना जो था उसका पेक्यूलियर इम्पैक्ट देखने को मिला था एयर क्वालिटी पे इन पेनिनसुलर एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया। हुआ क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया की पुअर एयर क्वालिटी होती है लेकिन वो इस बार इम्प्रूव हो गई थी, एंड जो एयर क्वालिटी है पेनिनसुलर इंडिया की वो पुअर हो गई थी, ओके। ट्रिपल डिप ला नीना मतलब 3 साल एक साथ आ जाए तो 3 ईयर इन अ रो, ओके, तो उसे ट्रिपल डिप ला नीना बोलते हैं। देख सकते हो आप, अ ट्रिपल डिप ला नीना इज अ रेयर इवेंट दैट अकर्स व्हेन द ला नीना अफेक्ट्स लास्ट 3 ईयर्स इन अ रो, ओके। ये इस एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का पार्ट है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एल नीनो नहीं आता है, ओके, कमज़ोर पड़ जाता है, फिर एल नीनो ज़्यादा तेज़ी से नहीं आता है। और अगर एल नीनो आता है ज़्यादा तेज़ी से तो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है,
एक लार्ज ओशन हीट डेफिसिट होता है दैट टेक्स ईयर्स टू रिकवर। ओके, ये आप ध्यान रखो। देन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है 2023 ट्रिपल डिप लानिना के, शायद इंटरबेशन इंट्रैक्शन एंसो की वजह से हुआ हो, इन्फ्लुएंस हुआ हो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशन, बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया, क्लाइमेट चेंज। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, कंफर्म कुछ नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे सबडक्शन जोन के बारे में जाने के। सो ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि पोर्तुगीज साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि सबडक्शन जोन जो है बीनीथ द जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ है, जो यूरोप का सदर्न पार्ट है, टिप आप देखते होगे आइबेरियन पेनिनसुला एंड जो मोरक्को का ये पार्ट है, इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मस्ट है, आपको पता होना चाहिए। मे लीड टू अटलांटिक ओशन क्लोजर, इसकी वजह से अटलांटिक ओशन का क्लोजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबडक्शन जोन है तो वहाँ पे जो प्लेट है वो सबसाइड कर दी, अंदर चली जाती है, तो छोटा होता जाएगा, उसकी वजह से अटलांटिक ओशन 20 मिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा। रीशेपिंग द प्लैनेट्स जियोलॉजिकल लैंडस्केप। मोर ऑन न्यूज़, द अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक ओशन है ऑलरेडी 2 सबडक्शन जोन्स हैं यहाँ पे, जिसे लेसर एंटिलीस और स्कॉशिया आर्क्स बोलते हैं। कमेंट में आप बता सकते हो कि कहाँ पे हैं ये। ओके, देन ये जिब्राल्टर आर्क वगैरह आप मत जानो, ये थर्ड जोन है इसका जो अभी इतना एक्टिव नहीं है। ओके, सो जिब्राल्टर सबडक्शन जो है अभी भी एक्टिव है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, डिस्पाइट द स्लो मूवमेंट ऑफ सबडक्शन जोन बीनीथ द स्ट्रेट इट कुड ग्रो, ये ग्रो कर सकता है एंड एक्सटेंड कर सकता है अदर पार्ट्स में ओशन के, और अगर ये एक्सटेंड करता है तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, सबडक्शन इन्वेजन बोलेंगे। मस्ट है, याद रखो। देन ये वेस्टवर्ड प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, यहाँ पे दिस इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्ट एक लाइन में क्या है, रिपीटेटिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है ओशन बेसिस की ड्यू टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड सबडक्शन, इसे बोलते हैं विल्सन साइकिल। ओके, देन यहाँ पे आप जिब्राल्टर स्ट्रेट की लोकेशन देख सकते हो। ये याद रखो, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे मोरक्को है, और यहाँ पे छोटा सा जो है ना जिब्राल्टर रॉक जिसे बोलते हैं शायद, वो ब्रिटिश के अंडर में है, यूके के अंडर में, तो आप ध्यान रखो। ओके, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज में कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में विदाउट सबडक्शन आता है, जिसकी वजह से हिमालयाज बने हुए हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री उसके बाद। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। सबडक्शन जोन के बारे में आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब नहीं है। सबडक्शन जोन जब दो प्लेट कन्वर्ज होती है तो जो डेंसर प्लेट होती है लाइटर के अंदर चली जाती है, और वही सबडक्शन बोलते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, द जोन वेयर सबडक्शन अकर्स इज कॉल्ड एज बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी सबडक्शन जोन इसमें काफ़ी फेमस है, जो कि मोस्ट सीजमिकली एंड वॉल्केनिक एक्टिव जोन है वर्ल्ड का, एंड 80% ऑफ वर्ल्ड जो बिगेस्ट अर्थक्वेक्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एक्टिव वॉल्केनोज वहीं पे आते हैं। ओके, अदर रिलेटेड न्यूज़ में चलते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हम्बोल्ट्स एनिग्मा। यहाँ पे एक लाइन में आप याद रखोगे, जो प्रोपोनेंट्स हैं हम्बोल्ट्स एनिग्मा होल्ड दैट एरियाज जो हैं आउटसाइड द ट्रॉपिक्स आर ऑल्सो हाईली बायोडाइवर्स, दैट इज़ द माउंटेन्स। कहना क्या चाह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी होती है, बट हम्बोल्ट्स एनिग्मा बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आउटसाइड द ट्रॉपिक्स भी कुछ एरिया होते हैं जो कि हाईली बायोडाइवर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। ओके, देन एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक एंशिएंट अंडर वाटर माउंटेन रेंज जो कि हिडन है विद इन द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट, जिसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। ये करंट सदर्न ओशन में ऑब्जर्व की जाती है, और एसीसी एकमात्र करंट है जो क्लियरली फ्लो होती है अराउंड द ग्लोब विदाउट बीइंग डाइवर्टेड, जो डाइवर्ट ही नहीं होती किसी भी लैंड मास की वजह से। ध्यान रखो, ये एनसर्कल करती है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को एंड फ्लो करती है ईस्टवर्ड। ओके, शायद इसे ही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हम बोलते हैं अपने में, आप चेक कर लेना। ओके, सोर्स ऑफ रिच मिनरल है जैसे कि जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डोलोमाइट, मार्बल एट्सेट्रा। रिप करेंट्स एक लाइन में याद रखो, रिप करंट वो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर है जो कि ओशियन से नहीं होता है बीच की ओर, बल्कि बीच से ओशन की ओर होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लोग होते हैं उन्हें पानी अंदर खींच के नहीं लाएगी, सी से अंदर खींच के नहीं लाएगी, बट कि जो बीच पे होंगे उन्हें खींच के सी में ले जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2024 जो टाइलर प्राइज़ है फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, ये अवार्ड किया गया जोहान रॉकस्ट्रॉम को फॉर हिज वर्क ऑन प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क। इसके बारे में आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया होना चाहिए। ओके, प्लानिटरी बाउंड्रीज इंटीग्रेट करती हैं 9 सिस्टम्स को, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि फंक्शनिंग एंड स्टेट ऑफ द प्लैनेट क्या है। ओके, 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर चेंज, बायो जियोकेमिकल फ्लोज,
नोवेल एंटिटीज, स्ट्रेटोस्फेरिक जोन, ओजोन डेप्लीशन, एटमॉस्फेरिक एरोजल लोडिंग एंड ओशन एसिडिफिकेशन। ध्यान रख सकते हो आप, अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत टफ नहीं आएगा। ओके, सो दे प्रोवाइड लाइफ सपोर्ट टू ह्यूमन्स एंड ह्यूमैनिटी इज वेल आउटसाइड ऑफ सेफ ऑपरेटिंग स्पेस ऑन। पहले जो 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज है उस पर आउटसाइड है ऑफ सेफ ऑपरेटिंग स्पेस ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये बताता है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि ज़्यादा में आउटसाइड है और रहेगा ही ऑफकोर्स, इतना पॉल्यूशन किया हुआ है। स्टार ड्यून्स, साइंटिस्ट ने अनवेल किया है फर्स्ट इन डेप्थ स्टडी अर्थ के मैग्निफिसेंट डेजर्ट स्टार ड्यून्स का, रिवीलिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे दे फोकस्ड ऑन स्टार ड्यून जिसका नाम है एग चबी, जो कि ईस्टर्न मोरक्को में है और इसे लाला लालिया भी बोलते हैं, हाईएस्ट सेक्रेट पॉइंट इसकी मीनिंग होती है। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स विंड रेजिम एरियाज में बनते हैं। 10% ऑफ द ड्यून्स जो हैं वो स्टार ड्यून्स होते हैं। अर्थ के लार्जेस्ट स्टार ड्यून्स जो है, अर्थ का लार्जेस्ट स्टार ड्यून्स वो बदाइन जरान डेजर्ट चाइना में मिलता है। ओके, और ये मार्स एंड सैटर्न के मून टाइटन पे भी देखे गए हैं। ओके, देन एंथ्रोपोसीन एपोक, ह्यूमन एपोक। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी जो है उसने रिजेक्ट किया है प्रपोजल, जो कि एक प्रपोजल गया था कि एंथ्रोपोसीन एपोक डिक्लेयर करना चाहिए जियोलॉजिक टाइम में। ओके, जब ह्यूमंस मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से जो एपोक आई उसे एंथ्रोपोसीन एपोक बोल देना चाहिए, तो वो प्रपोजल यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। एंथ्रोपोसीन एपोक जो है एक अनऑफिशियल यूनिट है जियोलॉजिक टाइम का। ये डिस्क्राइब करता है मोस्ट रिसेंट पीरियड अर्थ हिस्ट्री का, जब ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुई टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, पार्टिकुलरली सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो वहीं से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे ही हुआ था, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। करंट एपोक जो है हम होलोसीन में थे, जो 11,700 साल पहले स्टार्ट हुई थी आफ्टर द लास्ट मेजर आइस एज। ओके, करेंटली हम कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जी रहे हैं पता होना चाहिए, मस्ट है, देयर इज नो ऑप्शन कि आप नहीं रिमेंबर रख रहे हो। ओके, तो गलत है। फेनरोजोइक इयॉन, सिनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, हैलोसीन एपोक एंड मेघालयन एज। देन एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया, ARTCI के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इनॉग्रेट किया एक फर्स्ट फेज किसका, ARTCI का, एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया, ARTCI इन मध्य प्रदेश। ओके, एम क्या है, एडवांस करना चाहते हैं वेदर रिसर्च को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, जिससे कि प्रोसेस को जो गवर्न करता है मानसून कन्वेक्शन को एंड लैंड एटमॉस्फेयर इंट्रैक्शंस को ओवर कोर मानसून जोन। ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर अक्रॉस अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, आप समझ सकते हो कि इसी के अंडर होगा। ओके, सो ARTCI जो है इसमें रिमोट सेंसिंग एंड इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि प्रोवाइड करेंगे कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन किसका, ऑफ कोर्स कन्वेक्शन, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, सॉइल मॉइस्चर, रेडिएशन एटसेट्रा का। ओके, आइनोस्फीयर, जो आइनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस है एट भारतीय स्टेशन एंटार्क्टिका, उसने एक सब्सटैंशियल सीजनल वेरिएशन देखा आइनोस्फेरिक डेंसिटी में। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे सोलर रेडिएशन जो होता है ये आयनाइज करता है एटम्स को एंड मॉलिक्यूल्स को और एक लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट करता है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिफ्लेक्ट एंड मॉडिफाई करता है रेडियो वेव्स को, जिससे कि कम्युनिकेशन हो पाता है। पोलर रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है और एक मेजर एनर्जी सिंक की तरह एक्ट करता है फॉर स्पेस वेदर इवेंट्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स एटसेट्रा। आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़, और हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, प्लेसेस एंड रिवर्स इन न्यूज़ ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया आपके लिए कि इजीली आप देख पाओ। सो पहले देखते हैं यहाँ पे चिनाब रिवर को, यहाँ पे एक रेतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, मस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये है चिनाब रिवर, आप देख सकते हो। सो चंद्रा एंड भागा रिवर की वजह से मिलती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा भी बोलते हैं। पाकिस्तान में भी इंटर करती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। शिप्रा रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ओके, एज पर परफॉर्मेंस ऑडिट जो कैग ने किया था, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्टिन्यूसली रिमेन पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड ही रह रही है डिस्पाइट इंटरवेंशंस। एंड विंध्यन रेंज कोपरी बार्दी हिल से ओरिजिनल इसका है। देन नॉर्दर्ली फ्लोज करती है अक्रॉस द मालवा प्लेट टू ज्वाइन चंबल रिवर। उज्जैन इसकी बैंक पे सिचुएटेड है एंड मेन ट्रिब्यूटरीज नीड नहीं। अरावली हिल्स, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया एक इंट्रिम ऑर्डर की माइनिंग स्टॉप की जा सके अरावली रेंज में। ओके, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वन ऑफ द, ओके, नॉट ओल्डेस्ट। एंड हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है नियर माउंट आबू राजस्थान, और एक वाटर डिवाइड की तरह ये एक्ट करता है बिटवीन इंडस एंड गंगा बेसिन्स। एक बात याद रखो, ये बानस साहिबी एंड लोनी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। वेज बैंक इकोसिस्टम, वेज बैंक इकोसिस्टम ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए कि वेज बैंक इकोसिस्टम है क्या। ये वो पार्ट होता है सी का जो कि फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड होता है और रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है। ओके, सो इसको इम्पैक्ट होगा क्योंकि
जो प्रपोज्ड एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स यहाँ पे किया गया है, प्रपोज किया गया है प्रोजेक्ट्स। ओके, ये पार्ट है इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव कोस्टल एरियाज है। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट चलेंगे सिंकुल्ला पास पे। सो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कनेक्ट किया है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड जो है थ्रू द मनाली टू ले थ्रू डारचा में निम्बू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंकुल्ला पास जो है कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति को हिमाचल प्रदेश के जो हैं विद जांस्कर वैली इन कारगिल लद्दाख। ओके, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। ओके, सो चार एरियाज कौन से हैं? ये लोकल नेम है रिवरन आइलैंड्स का ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, उन्हें हम चार एरियाज बोलते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर जो है असम के, उन्होंने अनाउंस किया दैट लैंड विद इन द चार एरियाज वुड बी सर्वेड अंडर मिशन वसुंधरा 4.0। नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्फाल रिवर, इम्फाल किसकी कैपिटल है? मणिपुर की कैपिटल है, तो ऑफकोर्स वहीं से ये ओरिजिन होगा इसका। ओके, सो हैवी फ्यूल जो है फ्रॉम लीमा कोंग पावर स्टेशन मणिपुर वो स्पिल हुआ था इनटू अ स्ट्रीम विच जॉइंस द रिवर। ओके, सो ये जो इरल रिवर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, लोकतक लेक क्रिएट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दिबांग रिवर, सो पीएम ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिन है इसका एंड दिहांग एंड लोहित रिवर को ज्वाइन करती है ये। सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की वो आप जानते हो। ओके, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड, ये वल्चर रेस्टोरेंट की तरह इस्टेब्लिश किया गया है टू एड्रेस एडवर्स इम्पैक्ट जो होता है डाइक्लोफिनैक का वल्चर्स पे। ओके, अदर सच रेस्टोरेंट्स कौन से हैं? रायगढ़, गढ़चिरौली एंड नासिक इन महाराष्ट्र एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उनके लिए भी हम ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, देन यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स, इंटरनेशनल जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं इंटरनेशनली वो देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे है ग्रेट लेक्स, पता होना चाहिए ग्रेट लेक्स कौन से हैं, और इसका निमोनिक है होम्स, HOMES, हुरोन, अंटोरियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। ओके, सो सिग्निफिकेंटली बेलो एवरेज आइस कवर यहाँ पे सेकेंड लगातार दूसरी बार देखने को मिला है दूसरे साल। ओके, ग्रेट लेक्स आप देख सकते हो, बता चुका, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है अर्थ का। ओके, एक्सेप्ट फॉर लेक मिशिगन, जो बाकी के लेक्स हैं चार के चारों, वो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करते हैं। देन पनामा कैनल, यहाँ पे एक सीवियर ड्रॉट आया। ओके, ये अटलांटिक पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, आपको पता है। इनिशियली जब इसकी ओपनिंग हुई थी 1914 में, वो 1914 में कैनल कंट्रोल जो था वो यूएसए के पास था, बट 1999 में कंट्रोल ट्रांसफ़र किया गया पनामा को। देन लेक रेतबा लेक, जिसे लैक रोज या फिर पिंक लेक भी बोलते हैं, सेनेगल में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसअपियर होने की वर्ज पे पहुंच गई है। ओके, क्योंकि सडन इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है नाइट्रेट लेवल्स का। पिंक कलरेशन इसका प्रेजेंस ऑफ एल्गी प्रेजेंस की वजह से है। ओके, सो तीन ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पे। देन देखते हैं कंट्रीज इन न्यूज़, और इनके बॉर्डर पता होना चाहिए। पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन पे आ चुका है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कंट्रीज इन न्यूज़। देखो जो यहाँ पे कंट्रीज़ दी हुई हैं, ये शायद सिर्फ न्यूज़ जो है वही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आप देखते हो जहाँ पे मेजर अर्थक्वेक्स वगैरह आ गए, फिर वॉर चल रहे हैं, इसराइल जैसे है, जॉर्डन है, वहाँ पे यमन है हाउदीज़ की वजह से, सो ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो इनके बॉर्डर्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके नहीं। ओके, सो कंबोडिया, नोमपेन इसकी कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए तो ऑफ कोर्स। ओके, सो इंडिया ने साइन किया एक MOU कंबोडिया के साथ ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद स्पेशल फोकस ऑन टाइगर रीइंट्रोडक्शन इन कंबोडिया। नेक्स्ट यहाँ पे कैमरून, इसने अडॉप्ट किया नगोया प्रोटोकॉल। आप जानते हो नगोया प्रोटोकॉल किस पे है? ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, आप देख भी लो यहाँ पे कैमरून कहाँ पे है। लास्ट ईयर UPSC ने पूछा भी था, पूछा नहीं था कैमरून पे ऑफ कोर्स, बट ये बेसिन में आता है, कॉन्गो बेसिन में, और यही इसका आंसर था, कॉन्गो बेसिन में आता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिको सिटी। ये मैक्सिको सिटी डे 0 की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डे 0 किसे बोलते हैं? ये वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जब कोई सिटी की वाटर सप्लाई प्रेडिक्ट की जाती है कि नियरली कम्प्लीटली डिप्लीट, ख़त्म हो जाती है, और टैप्स जो होते हैं वो ट्राई हो जाते हैं एंड कम्युनिटी क्राइसिस में आ जाती हैं। ओके, तो डे 0 इसे बोलते हैं, ध्यान रखो, ऐसे पूछ सकते हैं टर्म्स। बेल्जियम लास्ट है यहाँ पे, ये फर्स्ट कंट्री यूरोप की है जिसने इकोसाइड को रिकॉग्नाइज किया एज नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइम। इकोसाइड क्या है? ये डेलिब्रेट इन्वायरमेंटल हार्म है। टर्म इन्वेंट किया था अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आर्थर गैल्स्टन ने इन 1970। देन यहाँ पे कुछ एरेटा का पार्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो जा करके। आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि आपको पता होना चाहिए राइनोस के बारे में। ओके,
तो राइनोज़ के बारे में आप देख लेना कि कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है वो मत ध्यान रखो, इतना आप नहीं ध्यान रख सकते। ओके। एंड लेक्स एंड वेटलैंड्स इन न्यूज़ में चिलिका लेक, पुलिकट लेक, लोकेशन क्या है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ओके। सो इसी के साथ ही इन्वायरमेंट खत्म होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट करेंगे साइंस एंड टेक, और उसके बाद अपडेटेड मटेरियल में जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर एंड जो सोशल इश्यूज़ हैं उन्हें कवर करके ही आगे बढ़ूँ, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। एंड यहाँ पे एक द प्लैनेट विजन करके इन्होंने बुक निकालना चालू किया है, शायद आप देख सकते हो अच्छी है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।